मुझे इन्होंने समय दिया अपने कोचिंग में, और मैं कुछ बताने से पहले देखिए कुछ नैतिकता की बात करूंगा और कुछ जो मानवता की बात होती है और बच्चों की भविष्य की बात होती है उसके बारे में बात करूंगा। फिर थोड़ा सा हम गोविंदपुर महोत्सव आएंगे। बुला दीजिए, एक ही बार हो जाएगा। पहले कुछ नैतिकता की बात करूंगा और मेरा पर्सनली विचार ये है कि जो भी शिक्षक अच्छे होते हैं ना, वो अपना ईगो पहले साइड में रखते हैं, और जहाँ बच्चों की भविष्य की बात आती है वहाँ तो ईगो बिल्कुल नहीं रखते हैं। मैंने बहुत सारे कोचिंगों से बात किया, कोचिंग ऑनर से जो टीचर हैं उन सब से बात किया। कौआ कुल में बात किया, कौआ कुल में तो कंपटीटर के तौर पर हम हैं कि भाई कि उनका कोचिंग और हमारा यहाँ आएंगे तो बच्चा कहीं भाग ना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कौआ कुल में बहुत लोगों ने बुलाया भी, सर आइए आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग तो एकदम तैयार है ना होता ना ना बुलाएंगे हम। भाई हम वहाँ कोचिंग का प्रचार करने थोड़ी आ रहे हैं, हम प्रचार करने आ रहे हैं गोविंदपुर महोत्सव का। यहाँ बच्चों का बेनिफिट है, बच्चों का फायदा है, तो यहाँ पर आपको ईगो नहीं रखना चाहिए। और आपके रोकने से बच्चे फॉर्म ना भरेंगे ऐसा होता नहीं है, जिसको मन होगा वो भरेगा। तो ऐसे बहुत सारे शिक्षकों ने इस अभियान में साथ दिए। रोहित सर से मेरा पिछले ज़्यादा दिन नहीं, मतलब 2-4-5 महीना से फेसबुक पर, कभी व्हाट्सएप पर ऐसे ही हाय हेलो, कभी मेरा वीडियो पर लाइक वो कर देते हैं, कभी हम उनका वीडियो पर लाइक कर देते हैं। जो हमको अच्छा लगा हमको लिख दिए, जो उनको अच्छा लगा वो लिख दिए। तो थोड़ा ये सब इंटरेक्ट हम दोनों इधर ढंग से हो रहे थे, और कभी मुलाकात हुई नहीं थी इनसे। आज पहली बार हम इसी संदर्भ में आए और इनसे मुलाकात हुई, और अच्छा लगा कि इन्होंने फुल्ली कोऑपरेट किया। इसलिए सबसे पहले एक बार अपने सर के लिए ताली बजाइए, क्योंकि ऐसे शिक्षक जो है ना मिलते नहीं है। शिक्षक जो है ना ज़्यादा जलनशील भरल रहते, वो पढ़ाएंगे कम और दिन रात बुराई वाला चक्कर रहेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मामला है, तो वो चीज़ बुराई करेंगे ठीक है, लेकिन जहाँ बच्चे की बात आती है वहाँ वो ईगो काहे रखेंगे भाई, वहाँ ईगो नहीं रखना चाहिए। इसलिए जाओ ईगो साइड करके जो काम करते हैं ना, हम वो आदमी को दिल से लाइक करते हैं, और हमेशा हमारा ट्यूनिंग बना हुआ रहता है, ठीक है। और ये फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क है। अब गोविंदपुर महोत्सव है क्या, पहले इस बात को समझिएगा। आज से 10 साल पहले एक कार्यक्रम करवाया गया था, प्रतिभा सम्मान समारोह। रोह में उसका फाइनल हुआ था, अगर सर को याद होगा या और कोई आपके बड़े भाई होंगे पूछिएगा। रोह हाई स्कूल के पास पूरा फील्ड में गुंजन सिंह वगैरह सब आए थे, और बड़े स्तर पर हुआ था। कि नहीं को याद, आप लोग का शायद जन्म ना हुआ हो या बहुत छोटे होंगे, है ना। हम ही छोटा थे तो ऐसा था। उस प्रोग्राम को भी डिजाइन मैंने ही किया था, और सर से थोड़े बड़े भी होंगे क्योंकि मैं 2007 का पास आउट हूँ मैट्रिक। सर कौन सा क्लास? 19 में से। अरे बाप रे, 12 साल जूनियर। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन शिक्षक में यही तो बात है, आप बड़े हैं छोटे हैं, और यही अच्छी बात है कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देखते हैं, बड़ा हो या छोटा हो। इस लाइन में आने के बाद सर छोटे, लेकिन आपके गार्जियन भी आते होंगे तो प्रणाम से। यहाँ एज का महत्व नहीं है, यहाँ आपके पद का महत्व है, ठीक है। तो वो कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद फिर नहीं हो पाया, लेकिन इस बार फिर सर से कहे, कमरान जी से कि सर उस टाइम हुआ था, एक बार फिर कुछ होना चाहिए बड़ा लेवल का और कुछ अच्छा होना चाहिए। तो बोले ठीक है, क्या प्लान कीजिएगा। हम बोले हमारा विधानसभा गोविंदपुर है और आप गोविंदपुर के विधायक हैं, तो क्यों ना एक महोत्सव करवाया जाए जिसका नाम रख दिया जाए गोविंदपुर महोत्सव, जिसका टाइटल है प्रतिभा खोज 2.0, क्योंकि एक का तो हो चुका पहले, और इसका एक टाइटल रखा गया है अ डिस्कवरी ऑफ रियल टैलेंट, यानी जिसके अंदर टैलेंट है उसको खोज कर निकालना है। इसके अंतर्गत बहुत सारे खेल होंगे। उस खेल में सबसे पहला दोनों के लिए है, ऊंची कूद भी है दोनों के लिए, साथ में धीमी साइकिल रेस है, स्लो साइकिलिंग होगा, लड़कों का अलग ग्रुप और लड़कियों का अलग ग्रुप। इसके अलावा आपका है दौड़ प्रतियोगिता, लड़कों के लिए 500 मीटर का और लड़कियों के लिए 300 मीटर का। टेस्ट होगा, और टेस्ट कैसे होगा इस चीज को बढ़िया समझिएगा। 5 से 8 के अगर कोई बच्चे हैं, अगर वो फॉर्म भरते हैं तो उनका जो भी टेस्ट होगा वो जीके प्लस मैथ आधारित टेस्ट होगा, जो जनरली नॉलेज होता है उस पर आधारित टेस्ट होगा, भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग ये जो होता है। क्लास 9 से 12 तक के जो बच्चे अगर इस फॉर्म को भरते हैं तो उनका जो टेस्ट होगा, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसी क्लास के पाठ्यक्रम आधारित, बिहार बोर्ड पाठ्यक्रम आधारित ही आपका टेस्ट होगा। जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है उसमें 2 फ्री होंगे, उनको प्राइज दिया जाएगा हर ब्लॉक से।
कौआकोट से, रोज से, गोविंदपुर से, और फिर फाइनल के लिए भी आपको भेजा जाएगा। हालांकि अगर प्रखंड स्तर से आप टॉप 3 आते हैं तो आपकी प्राइज सुनिश्चित है, और जितने भी बच्चे इसमें भाग लेंगे उन सबके लिए कुछ ना कुछ एक सांत्वना पुरस्कार भी है। यानी अगर ये आप फॉर्म भरते हैं, एक तो निःशुल्क है, दूसरा आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा, तीसरा आप हमारे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं रखा गया। एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि आप अच्छा अगर गाते हैं, आप चयन हो जाते हैं गाने में, और इसमें कोई उम्र सीमा नहीं, आपके चाचा, आपके भाई, आपके दोस्त नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना। अगर अच्छा गाते आप हैं तो इसका फायदा ये होगा कि प्राइज जो तय है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। 2 गाने का ऑडियो वीडियो बनवाया जाएगा आपका, आपकी आवाज में, और रिलीज किया जाएगा बड़े पैमाने पर, ताकि आपका गाना वायरल हो, लोग आपको जाने। और एक बार जो कोई वायरल हो गया ना, फिर उसको कोई रोकता नहीं है, उसका रोजी रोटी चालू हो जाता है क्या। तो ये प्रयास होगा कि अगर आप अच्छा गाते हैं, और इसके जज के तौर पर, ऐसा नहीं कि हम और विधायक जी और सर बैठ जाएंगे, तुम अच्छा गाया जी, चलो चलो फर्स्ट हो गया ना। इसका जो जजमेंट होगा बिल्कुल फिल्मों के टीवी सीरियल की तरह होगा, और उसके जज के तौर पर हमारे जो वर्तमान मित्र बोलिए, या जो हमारे बगलगीर बोलिए, नजदीकी बोलिए, हमारे गुंजन सिंह है ना, उनसे मेरी अच्छी मित्रता है, गुंजन सिंह रहेंगे, और बहुत सारे सिंगर हैं, उनको बुलाया जाएगा, और वो जज के तौर पर रहेंगे, और वही डिसाइड करेंगे कि आप अच्छा गा रहे हैं कि नहीं गा रहे। फाइनल इस ढंग से किया जाएगा। और इसमें आप सारे लोग फॉर्म भरिए, जो अगल बगल के हैं उनको भी आप अगर बता सकते हैं तो बताइए। सर के यहाँ से फॉर्म भरना है। ध्यान ये रखना है कि इसमें फॉर्म में कट कुट ज्यादा ना हो, ऐसा नहीं कि हमको समझ में ना आया हम फिर छाट देंगे। ध्यान ये रखिएगा, बिल्कुल साफ तरीके से फॉर्म भरते हो ना, मैट्रिक वाला, इंटर वाला कैसे भरे होगे, या जो पास किए होगे, तो बहुत तरीके से भरा जाता है, तरीके से भरना है। और जहां इंस्टीट्यूट को क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्लास मेंशन कर देना है, और नीचे आपको कुछ भरना नहीं है, नीचे सर भरेंगे, ठीक है। और सर भरेंगे, सर यहाँ सिग्नेचर करेंगे, फाड़ करके दे देंगे। नीचे वाला जो रिसिप्ट है यही आपका एडमिट कार्ड है। ध्यान ये भी रखना है कि आप जिसमें अच्छे हैं उसी में भाग लीजिएगा। मैथोम ले लेंगे, यहाँ पर लंबी कूद भी ले लिए, ऊंची कूद भी ले लिए, साइकिल भी ले लिए, चलो स्विमिंग में भी ले लो। तो ऐसा नहीं करना है, उसमें आपका परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा। अगर आप साइकिलिंग में अच्छे हैं तो अभी से 15 दिन मेहनत कीजिए। अगर आप रनिंग में अच्छे हैं तो रनिंग में इंप्रूवमेंट लाइए। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो थोड़ा और अपने सिलेबस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो इसमें ध्यान ये रखिएगा, जिसमें आप अच्छे हैं उसी के सामने टिक मारिएगा, ठीक है। और बाकी जिसमें नहीं भरना है, या तो खाली छोड़ दीजिएगा, और नहीं तो क्रॉस का निशान लगा दीजिएगा, ठीक है ना। खाली नहीं तो बहुत पूरा टीस टास नहीं करना, एक क्रॉस ऐसे कटकुट कर दीजिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। और जिसमें आप अच्छे हैं उसी में भरिएगा, ऐसे नहीं खाली नाम का भर देना है ना। उससे क्या होगा कि उसमें आप जाइएगा अच्छे में, आप निराश भी होइएगा। अगर 1-2 में आप भरते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, निकल सकता है। समझ में आई बात। और ये जितने भी कार्यक्रम होंगे, पहला आपका ब्लॉक लेवल पर ही होगा, रो में ही कहीं पर है। उसके बाद 10 को आप कहिएगा सर फॉर्म ले लीजिए, क्योंकि हम लंबा समय दे दिए हैं, क्योंकि हमको पूरा क्षेत्र देखना है, तो हो सके बहुत सके न्यूज देते देते हमको टाइम लग जाए। तो जो भी है 9 जनवरी तक फॉर्म वापस कर देना है। 10 को सुबह या 9 को रात में हम सबसे फॉर्म लेकर चल जाएंगे, ठीक है ना। और किसी का कोई सवाल है तो बोलिए। किसी के मन में कोई सवाल है? पूछो तो। और इस कार्यक्रम से संबंधित अगर जानकारी आप चाहते हैं तो आप, इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है, प्रेम सर द आइडियलाइज, ठीक है। नहीं, ये यूट्यूब पर है, और ये फेसबुक का है, प्रेम कुमार द आइडियलाइज। तो भी आप हीरो है। तो आप में अगर कोई गुण है तो आप हीरो हैं, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। सब अच्छे हैं, अब पढ़ने में अच्छे रहिए, हीरो बन के रहिएगा। अब दौड़ने में अच्छे रहिए तो भी हीरो बन के रहिए। खूब पैसा है तो भी समाज के लिए हीरो है। खूब हैंडसम है तो लोगों के लिए हीरो है ना। आज्ञाकारी है तो माँ बाप समाज के लिए हीरो है। तो हीरो कोई भी हो सकता है। और किसी को कुछ पूछना है, साइकिल अपना लेकर आना है, तब ना अच्छा चलाएगा। प्रोग्राम की जानकारी के लिए हम आपको बोल दिए कि सर को बिफोर 4 डेज बता दिया जाएगा कि प्रोग्राम कब और कहां होगा। और विशेष जानकारी के लिए आप हमसे इस पर भी आप देखते रहिएगा। आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं या फॉलो कर लेते हैं या बीच में खोल कर देख लेंगे तो आपको अपडेट कार्यक्रम का मिलते रहेगा इस पर, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल है सर का, हाँ। प्रेम सर आइडियल, प्रेम सर द आइडियल।